الرجیم बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेशक अल्लाह मेरा और तुम्हारा रब है, चनाचा इसी की इबादत करो, यही सीधा रास्ता है। फिर जब ईसा ने इनमें कुफ्र महसूस किया तो इनसे कहा, अल्लाह की राह में कौन मेरा मददगार बनेगा? हवारियों ने कहा, हम अल्लाह के इंसार हैं, हम अल्लाह पर ईमान लाए हैं और तू गवाह है कि हम फरमाबरदार हैं। ए हमारे रब, हम इस पर ईमान लाए हैं जो तूने नाज़िल किया और हमने रसूल की पैरवी की है, चनाचा हमें गवाही देने वालों में लिख लें। और उन्होंने तदबीर की और अल्लाह ने भी तदबीर की और अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर करने वाला है। जब अल्लाह ने कहा, ए ईसा, बेशक मैं तुझे पूरा ले लूंगा और अपनी तरफ उठा लूंगा और इन काफरों से तुझे पाक कर दूंगा, और जिन लोगों ने तेरी पैरवी की उन्हें काफरों पर क़यामत तक गालिब रखूंगा। फिर तुम्हें मेरी ही तरफ लौट कर आना है और मैं तुम्हारे दरमियान इन बातों का फैसला कर दूंगा जिनमें तुम इख्तिलाफ करते थे। फिर जिन लोगों ने कुफ्र किया उन्हें मैं दुनिया और आखिरत में सख्त अजाब दूंगा और इनके लिए कोई मददगार ना होगा। लेकिन जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए तो अल्लाह इन्हें इनका पूरा पूरा अजर देगा और अल्लाह जालिमों को पसंद नहीं करता। ए नबी, ये जो हम आपको पढ़कर सुनाते हैं आयतें हैं और हिकमत वाली नसीहत है। बेशक अल्लाह के नजदीक ईसा की मिसाल आदम की सी है। अल्लाह ने इसे मिट्टी से पैदा किया, फिर इसे कहा कि हो जा तो वो हो गया। ये आपके रब की तरफ से हक है, लिहाजा आप शक करने वालों में से ना हो। फिर इल्म आ जाने के बाद जो कोई ईसा के मुतल्लिक आपसे झगड़ा करे तो आप कह दें, आओ हम और तुम अपने अपने बेटों को और अपनी अपनी औरतों को बुला लें और खुद भी हाजिर हों। फिर गिड़गिड़ा कर अल्लाह से दुआ करें कि झूठों पर अल्लाह की लानत हो। बेशक यही बयान सच्चा है और अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और बेशक अल्लाह ही गालिब खूब हिकमत वाला है। फिर अगर वह मुंह मोड़े तो बेशक अल्लाह फसाद करने वालों को खूब जानता है। आप कह दीजिए, ए अहले किताब, ऐसी बात की तरफ आओ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान यकसा है, ये कि हम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करें और इसके साथ किसी को शरीक न ठहराएं, और हम में से कोई अल्लाह के सिवा किसी को रब न बनाए। फिर अगर वह मुंह मोड़े तो तुम कह दो, इस बात के गवाह रहो कि बेशक हम अल्लाह के फरमाबरदार हैं। ए अहले किताब, तुम इब्राहीम के बारे में क्यों झगड़ते हो? हालांकि तौरात और अंजील तो इसके बाद ही नाजिल की गई हैं। क्या तुम अक्ल नहीं रखते? आगाह रहो, तुम वो लोग हो कि तुमने इस बात में झगड़ा किया जिसका तुम्हें कुछ इल्म था, तो अब तुम इस चीज की बाबत क्यों झगड़ते हो जिसका तुम्हें कोई इल्म नहीं? अल्लाह ही जानता है, तुम नहीं जानते। इब्राहीम ना तो यहूदी थे और ना नसरानी, बल्कि वो सिर्फ हक परस्त फरमाबरदार थे और वो मुशरिकों में से ना थे। बेशक इब्राहीम से करीब तर वही लोग हैं जिन्होंने इनकी पैरवी की। फिर ये नबी और मोमिन लोग, और अल्लाह मोमिनों का दोस्त है। अहले किताब में से एक गिरोह तुम्हें गुमराह करना चाहता है, जबकि वो अपने आप ही को गुमराह कर रहे हैं और वो शऊर नहीं रखते। ए अहले किताब, तुम अल्लाह की आयतों का इनकार क्यों करते हो, हालांकि तुम खुद इनकी सच्चाई के गवाह हो। आयत नंबर 55। इसमें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जिंदा आसमान पर उठा जाने का जिक्र है। मुतवातिर अहदीस से साबित है कि क़यामत के करीब आपका आसमान से दोबारा नज़ूल होगा। एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस अल्लाह की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, वो ज़माना करीब है कि मरियम के बेटे ईसा अलैहिस्सलाम तुम लोगों में आदल हुक्मरान बनकर उतरेंगे तो वो सलीब को तोड़ देंगे, खंजीर को ख़त्म कर देंगे, जजिए को मौकूफ कर देंगे, और माल इस कसरत से होगा उसे कोई आदमी कबूल नहीं करेगा। एक सजदा दुनिया माफिया से बेहतर होगा। सही अल बुखारी अल हदीस अंबिया बाब 49 हदीस नंबर 3448। एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस वक्त तुम्हारा क्या हाल होगा जब मरियम के बेटे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तुम में उतरेंगे और तुम्हारा इमाम तुम्हारी कौम में से होगा। सही अल बुखारी अल हदीस अल अंबिया बाब 49 हदीस नंबर 3449। आयत नंबर 64। चनाचा इस आयत पर अमल करते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
عیسائی حکمرانوں کو مکتوب کے ذریعے سے قبول اسلام کی دعوت دی۔ جیسے حدیث میں ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، ابو سفیان نے میرے روبرو کہا، اس زمانے میں جب میرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صلح حدیبیہ تھی تو میں شام میں تھا، تو معلوم ہوا کہ ہرقل بادشاہ روم کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط آیا ہے۔ اس نے کہا، یہ خط حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ لے کر آئے تھے۔ انہوں نے اسے والی بصرہ کے حوالے کیا تو اس نے آگے ہرقل بادشاہ روم کو پہنچا دیا۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ہرقل نے مجھے بلوا کر چند سوالات کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور دوسرے حالات کے بارے میں غائبانہ تعارف حاصل کیا، جس سے وہ بہت متاثر ہوا۔ مخلص از صحیح البخاری باب 4 حدیث نمبر 4553۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔